और वैसे भी हमारे यहाँ एक बात कहते हैं, कोई भी थोड़ा सा ऐसा कोई बालक हो जो ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन दूल्हा बने तो वो भी सुंदर लगता है ना। और राम जी तो इतने सुंदर, और उस पर महाराज आज दूल्हा बने हैं भगवान, तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। कहा महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान के स्वरूप पर न्योछावर हो जाएं, इतने सुंदर भगवान लग रहे। और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जनक महाराज ने श्री जानकी जी का कन्यादान किया। जो परंपराएं हमारे यहाँ वेदों में कही गई हैं, विवाह की परंपराएं, वो एक एक परंपरा का निर्वहन यहाँ हो रहा है। एक बात आपसे कहें, आज जब आप लोग विवाह इत्यादि करते हो ना बेटा बेटी का, तो क्या करते हो? कहाँ महाराज परंपराओं को पीछे छोड़ दिया, जो विधि विधान है वैदिक उनको पीछे छोड़ दिया, और आजकल आधुनिकता के नाम पर जो हो रहा है, क्या ठीक है? हमारे यहाँ कहा गया है जब विवाह संस्कार होता है, ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है महाराज, तो जब विवाह संस्कार होता है सब देवताओं को हम अपने यहाँ आमंत्रण देते हैं, अपने पितरों को बुलाते हैं, अपने पूर्वजों को बुलाते हैं, और सबको सुंदर स्थान देते हैं, सबकी पूजा की जाती है। ऐसा होता है ना? तो एक क्षण के लिए सोच कर देखो वो परंपरा कितनी शुद्ध होगी जिसमें देवताओं को भी हम आमंत्रण दे करके बुलाते हैं। लेकिन आजकल की विवाह परंपराओं में बहुत सारी विकृतियां धीरे 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 आती जा रही हैं। हम एक बात कहें, विवाह के बाद जो मर्जी करवा लो, लेकिन विवाह में तो विशुद्ध भाव से जो वैदिक परंपरा है केवल वही होनी चाहिए। खाने पीने में भी जिन चीजों को देवता को अर्पण नहीं कर सकते वो विवाह में कभी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। आजकल महाराज विवाह है सो कुछ भी कर लो, ऐसे थोड़ी। विवाह एक विशुद्ध परंपरा है, हमारे वैदिक परंपरा है, और जिन विवाहों में वेद विधि का उल्लंघन होता है, कैसे महाराज, एक तो ब्यूटी पार्लर में पूरा टाइम दिया जाता है, उसके बाद जो फोटोग्राफी होती है उसमें पूरा टाइम दिया जाता है। जैसे ही फेरे का नंबर आए, जैसे ही विधान का नंबर आए, सो कोई आता है बोले पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो। अब जल्दी जल्दी में कभी तो पंडित नहीं गिनता कि 4 हुई, 6 हुई, 7 हुई, कितनी हुई, पर मानसकार दर्शन करा रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह परंपरा में विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिन विवाहों में आधुनिकता के नाम पर फुअड़ता होने लगी है उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है। विवाह में देवता अपना अंश पाने के लिए आते हैं, विवाह में पितर लोग अपना भाग पाने के लिए आते हैं, इसलिए कोई भी गलत चीज खान पान में भी नहीं होनी चाहिए, और परंपरा हमारी वैदिक है वो जरूर पूरी होनी चाहिए। वरना तो महाराज विवाह के नाम पर सब होता है पर विधि पूरी नहीं होती तो वो विवाह ज्यादा चलते नहीं। और आज की सबसे बड़ी समस्या ये है, माता पिता कितनी मुश्किलों से बेटा और बेटी के लिए परिवार ढूंढते हैं, पर कितना कष्ट का विषय है, वो संबंध 2-2 महीने नहीं चल रहे हैं, 4-4 महीने संबंध नहीं चल रहे हैं। एक वो परंपरा हमारी थी कि महाराज बिना देखे भाले परिवार के लोग कराते थे, और वो आज भी चल रही है। वो 7 जन्मों का संबंध मान करके पूरी निष्ठा से वो परिवार, वो गृहस्थ चलता था। तो विशेष रूप से ध्यान देना, अपनी वैदिक परंपरा को अपनाओ, अपने वेदों की ओर आओ, अपने सनातन शास्त्रों की ओर आओ, क्योंकि विवाह परंपरा हमारा एक वैदिक परंपरा है, वो पूरा होना चाहिए, वो नियम पूरा हो।